कार्ड नंबर 14798, रेनू सिंह। साथियों, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बैम्बू स्पाइन या HLA-B27 पॉजिटिव आ जाए तो आने के बाद वो जाने का नाम नहीं लेता और हर पल व्यक्ति की जिंदगी का जीने के लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। ऐसा कौन सा एरिया है जहां दर्द नहीं होता? चाहे गर्दन है, चाहे कंधे हैं, चाहे कमर है, चाहे टांगे हैं, इवन लेटना मुश्किल और बैठना मुश्किल हो जाता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता है, इसमें कोई रिलीफ नहीं होता है। फिजियोथेरेपी कराओ और ज्यादा से ज्यादा इसको एक लंबे समय पर मेडिकल डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स पर डाल देते हैं और फिर स्टेरॉइड के बाद जो इफेक्ट होते हैं वो तो तूफान मचा देते हैं। किसकी किडनी फेल होगी, किसका लीवर फेल होगा, किसका क्या फेल होगा, किसके साथ क्या तकलीफ आएगी, कोई मोटा हो जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। ढेर एक्सरे MRI कराने के बाद भी बीमारी एज इट इज बनी रहती है जब तक कि पूरे वर्टेब्रा फ्यूज ना हो जाए, जुड़ ना जाए, और उसके बाद भी व्यक्ति की जिंदगी, उसका जीना तो होता है लेकिन जीना मरने से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आरोग्य पीठ में ट्रीटमेंट के रिलीफ हैं, अच्छे होते हैं। तो मेरे साथ जो रेनू जी हैं, रेनू सिंह जी, आज उसी के संबंधित अपनी बात बताएंगी। हैं तो और भी तकलीफ है, साथ ही मैं आपको शेयर करूंगा इनको ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जिससे ये अच्छी हुई। तो रेनू जी, अपना परिचय भी दो, कहां से आई हैं, क्या करती हैं और क्या तकलीफ थी, शेयर करिए जी। मेरा नाम रेनू सिंह, मैं भोपाल से आई हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। और मतलब काफ़ी समय से मुझे तकलीफ करीब 26 साल से है। तो बस क्या तकलीफ थी? दर्द, जोड़ों में जगह जगह दर्द। मुझे नहीं मालूम कि आज यहाँ दर्द हो रहा तो उसमें कहाँ दर्द होगा। सो नहीं पाती थी। 18-20 साल से मैं सोई नहीं, जिसको नींद कहते हैं। सोई नहीं? रात को 3 बजे 4 बजे तक जगी हूँ थोड़ी देर के लिए झपकी आई, फिर सुबह उठना तो है। घर वाले दया करते थे कि सुबह जगाने की कोशिश नहीं करते थे कि सो लेने दो, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो उठना तो पड़ता था। अच्छा। और कभी कभी मतलब दर्द तो रहना ही है। सिर्फ मुझे एहसास नहीं, मुझे कभी कभी मैं देखती हूँ कि शरीर तो है ना, बिना दर्द का शरीर मैंने देखा ही नहीं है। बिना दर्द का शरीर नहीं देखा ही नहीं। और जब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मेरी आंखों में आंखें लाल हो जाती थी, बहुत दर्द करता था। फिर डॉक्टर दवा देती थी तो बोलते थे कि इंजेक्शन, काली पुतलियों में इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा आपको इसकी स्वेलिंग खत्म करने के लिए। काली पुतलियों में इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा? फिर लेकिन दवा से ठीक हो गया। 3-4 बार ये हो चुका है। बहुत दर्द होता है आंखों में और कंधे, गर्दन, पीठ तो सांस कभी कभी लेके तो ऐसे लगता था कि फेफड़े टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अच्छा। तो सांस मतलब कैसे मैं बचा के सांस लूं, ये सोचना पड़ता था कि फेफड़े बच जाए। अभी करवट नहीं ले सकती थी, हिलने में जैसे लगता था प्राण निकल जाएंगे। और अभी मुझे विश्वास नहीं होता है, इतने साल से तकलीफ चली तो अभी विश्वास नहीं था कि मेरा शरीर जो है दर्द मुक्त हो गया है। मतलब ये विश्वास नहीं होता है जी कि शरीर जो है दर्द मुक्त हो गया है। हाँ, दर्द मुक्त हो गया तो शरीर तो है ना, ये देखना पड़ता है। शरीर है मेरे पास, लेकिन मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मेरे दर्द खत्म हो गए। जी। फिर सोई? जी। कितने समय के बाद सोई? पहले दिन जब ट्रीटमेंट ली हूँ उसके बाद जाके मैं जब सोई हूँ मुझे पता ही नहीं कुछ। सुबह एकदम से सुबह मेरी नींद खुली है, तो बहुत अच्छा लगा। जैसा कई सालों बाद मैं इस तरह से सोई हूँ, इस तरह से सुबह उठ गई, एकदम फ्रेश लग रही थी उसे। और दवाइयों का साइड इफेक्ट के कारण ही कहते हैं बीमारी आई है मुझे जो चेहरे पे है। एक बार चश्मा हटा के दिखाओ। अब यहाँ आप बात करें, आप रोने लगे हैं। ये जो फेस पर इनवॉलंटरी मूवमेंट है, मसल्स क्या बोला है डॉक्टर ने इसको?
हाँ बोलिए ब्लाफेरोस्पाज्म में आंखों में, और धीरे धीरे वो और डिस्टोनिया आ गया चेहरे पे, पूरा चेहरे पे है, गर्दन पे है, थोड़ा सा मतलब लंग्स की तरफ भी गया, तो ज़्यादा सांस लेने की इसके फिर मैं थक जाती हूँ सांस लेने में। सांस लेने में थक जाते हैं। जी, जैसे सांस को मैं जबरदस्ती खींच खींच के चला रही हूँ और नेचुरल नहीं है। तो ये जो फेस की कंडीशन है, ये फेस की कंडीशन पहले नहीं थी? नहीं बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप मेरी फोटोग्राफ देखे हुए तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं वही हूँ। क्या हुआ ऐसा फेस का? मैं तो यहाँ दिल्ली में दिखाई थी जब, तो बाहर के कोई डॉक्टर कनाडा के आए थे, तो उन्होंने कहा कि कोई मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट है ये। ओहो, आपने मतलब मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ये हाल हो गया है कि आप अपने फेस को एक जैसा नहीं रख पाती हैं, नहीं रख सकती हैं। मतलब मेरे शरीर को एलोपैथिक डॉक्टर ने अपनी प्रयोगशाला बना डाली थी। जब जिसका मन जो दवा चाहे चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आराम तो मुझे कुछ दिया नहीं। बीमारियां 50 दिन में, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी थी, मैं बीमारी क्या होती है मैं तो जानती ही नहीं, लेकिन जो मैं पड़ी तो मैं खड़ी नहीं हो पाई। फिर बेड पर जब पड़ी तो खड़ी नहीं हो पाई? मैं बेड में सोने के जब पैरों में दर्द रहता था तो ये पैर को ऐसे उठा के मैं बिस्तर में डालती थी। अच्छा, उठा के बिस्तर में डालती थी। मतलब हमेशा ऐसा होता था? ज्यादातर ऐसा होता? हाँ, ऐसे। मतलब कैसे? आप लेटी तो लेट नहीं पा रही हैं? बिस्तर में बैठ गई, जाके बिस्तर में बैठी, फिर आराम से जिस पैर में दर्द हो रहा उस पैर को आराम से बिस्तर पर, फिर काफी दर्द के साथ, वो भी आराम जो था काफी दर्द के साथ, उसको उठाते रखना। तो ये लगता था हिम्मत कर लो, एक बार हिम्मत करके बिस्तर पे रख लो, फिर हो जाएगा, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अपनी पैर को उठा के रखना, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये पैर यहाँ से रख लिया था। कितने भयंकर दिन थे, उसकी तो कल्पना करते ही हिलने लगता है शरीर। बच्चन बहुत तकलीफ हुई, बचपन खो गया उनका, बच्चों का बचपन खो गया। जो माँ से प्रेम मिलना चाहिए था वो बच्चों को इस दर्द के कारण से नहीं मिला। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक ये है ना? बिटिया है। आप बेटे, बड़े बेटे, छोटे बेटे और बड़ी बेटी। आपने मम्मी को कैसा देखा? पहले से देख रहा था तो नहीं, अभी नहीं, पहले उस समय पर कैसा देखा? दर्द रहता था काफी। 4 साल के थे जब मेरा ऑपरेशन किया डॉक्टर, तो अपनी बड़ी बहन को मत जाना, मम्मी के पास नहीं जाना। कौन कहता था ये 4 साल का था उस समय। किसको कहता था? अपनी बहन को, 7 साल की बिटिया थी मेरी उस समय, 3 साल से बड़ी है। तो जैसे वो ऑपरेशन किए थे तो ऑक्सीजन लगा था, ड्रिप लगा था, यूरिन के लिए लगा था जगह, तो मैं बिटिया को इशारा की, ऑपरेशन हुआ। मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं 3 घंटे के अंदर धीरे 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 तकिया लगा के करवट ले ली, चैन नहीं मिलता था। चैन नहीं मिलता, तो इन्होंने क्या बोला? पीठ के दर्द से तो मुझे चैन नहीं मिला। मैं कभी ऐसे बैठी नहीं थी, ऐसे कभी नहीं बैठी थी। अच्छा, ये 6-7-8 दिन से मैं बैठ रही, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, अपने को मैं अंदाजती हूँ। अब मैं दूसरों को क्या भी, खुद अभी विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ, मैं तो बैठ पा रही हूँ, मैं तो ये भी कर पा रही हूँ, ऐसे भी कर पा रही हूँ। भरोसा नहीं हो रहा। आपने बोला, इन्होंने क्या बोला था उस बहन को जब ये तो उसके पास, मम्मी के पास नहीं जा, तो हिला देगी कि मम्मी को कुछ हो जाएगा। मतलब इतना डर बच्चे मेरे ऐसे जिए, इतना डर बैठ गया था बच्चों में कि मम्मी को हिलाया तो मेरी इन बीमारियों में मैंने माँ बाप दोनों खो दिया। माँ बाप खो दिए दोनों? कैसे? मेरा ही खून लग गया। मतलब आपको देख करके वो इतने ज्यादा, मैं सामने बैठती थी, आज जाके रोते थे। अच्छा, भगवान में इसी दिन के लिए जिंदा है कि हम अपने बच्चे को इस तरह से देखें। कोई बीमारी ना माँ को थी ना बाप को, दोनों ऐसे चले गए। केवल आपकी चिंता से दोनों चले गए।
खैर कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं भी बहुत हिम्मत थी, संघर्ष ने पूरा किया। संघर्ष पूरा किया, जीने की आस को छोड़ा नहीं। मैंने कहा जिंदगी का आखिरी सबसे बड़ा दर्द होता है मौत, वो तो नहीं आई, इसका मतलब है कि उससे मैं नीचे होने वाली थी, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हमेशा ये रहा कि भाई आखिरी जो दर्द है वो मौत होती है, लेकिन वो नहीं आई है, इसका मतलब है कि मैं जी सकती हूँ। जी सकती है, मतलब कुछ भगवान अच्छा सोचता है। ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने शब्दों, अपने मतलब जो भुगता है उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। कितना व्यक्त कर पाएंगे? जिसके माँ बाप उसके इस कष्ट को देख करके चले गए कि बच्चा तड़फ रहा है और कुछ नहीं कर सकते। आप जब ये बीमारी आई तो कितने साल की थी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 26-27 साल। 26-27 साल। शादी कब हुई थी आपकी? 21 साल की उम्र में। ये उसके बाद तकलीफ आई। पहला बच्चा कब हुआ था? कितने शादी होने के कितने समय के बाद? 4 साल। 4 साल बाद। ये उसके बाद तकलीफ आई, उससे पहले तकलीफ नहीं थी। कुछ भी नहीं। मेरे भी से लोग कहते थे कि इसको तो पत्ता खिला तो बन जाता है। पढ़ाई बर्बाद हो गई। पढ़ाई बर्बाद? क्या पढ़ाई करी आपने? मैंने वैसे तो डॉक्टर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है रांची यूनिवर्सिटी बिहार से, झारखंड से। अच्छा। पढ़ने की जिज्ञासा अभी भी बची थी। हैं? अभी भी मैं पढ़ने की इच्छा मेरी बहुत है, अभी भी किताबें खरीदती हूँ, पढ़ती हूँ। थोड़ी आंखों से परेशानी होने लगी है, लेकिन फिर भी मैं खींच खाच के पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा। इसके लिए तुम्हें दूसरा ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन पहले अब जो आप हमारे पास कैसे पहुंची, किसने बताया? मैं वीडियो देखती थी, मेरी नाभि हमेशा अपनी जगह से हटी रहती, तो मैं देखती थी। तो मेरे पति रोज कर, जब मेरा पेट सूजा के तुम्हारा तो गड़बड़ लग रहा है, मैं करता हूँ, तो सुबह शाम को दोनों टाइम करते थे। अच्छा, करते थे कुछ पैरों में, उससे आपको कुछ राहत होती थी? हाँ, कुछ राहत होती थी, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कितना जोर लगाना है, कितना करना है। तो अभी मेरे को बोल के भेजे कि तू करवाएगी तो ध्यान रखेगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना जोर लगा रहे हैं, कितना करना है। तो हमने अभी अपने जीने के लिए कम से कम कि हम अच्छे से जी सके, हम हमारे परिवार को देख सके, मैं ऑनलाइन इसका अप्लाई किया है। ट्रेनिंग के लिए कर दिया? कब? परसों? क्या बात है। मैं भी एक बात बोलने वाला था, मुझे पता नहीं था जी। कि अब मैं कहने वाला था जो आपके अरमान अभी रह गए ना, जो दबे हुए कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकी, अब करना है जी। वो सारे अरमान जो आपने कहा ना, मैंने मेरी पढ़ाई सारी तबाह हो गई, मैं कहता हूँ अब करना है और लोगों को कहना है मैं ऐसी थी अब नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती थी अब कर सकती हूं, है कि नहीं? अब खड़े होकर दिखाओ इनको सर, चल के दिखाओ। डॉक्टर साहब कोई समस्या अब नहीं है मुझे, मैं तो कभी ऐसे चली नहीं हूँ, कभी ऐसे खड़ी नहीं हुई हूँ, जितना ये आगे भी झुके आप तो। हाँ, मैं आगे भी झुका लो, आगे भी झुका लो। क्या बात है, ये सब संभव नहीं था क्या भाई? क्या कहना है? ये थोड़ा कम बोलता है। कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी को तुम्हें देख करके कैसा लग रहा है ये बताओ? अभी तो अच्छा लग रहा है मेरे को। क्या अच्छा लग रहा है? मैं ठीक हो रही है। लेकिन आपने जो सबसे बड़ी चीज है ना, आगे भी झुके, पीछे भी झुके, दाएं भी हुए, बाएं हुए, ये बहुत बड़ी बात। कमर को तो मैं मानती थी कितना दर्द रहता ही है कमर में, और अब भाग गया, दर्द नहीं है। अच्छा आप बैठो। कितने दिन थेरेपी आपने यहाँ ली, कितनी थेरेपी ली कुल? मेरी अभी 38 हो गई। 38 थेरेपी हुई है जी। और 38 थेरेपी में
मैं खुद होकर दंग हूं। एक मिनट, एक चीज सुधारूंगी। जी, चार्ट थेरेपी में मुझे अंतर मिला। आ गया था। जी पहली चार्ट थेरेपी में ही आपको अंतर आ गया। जी। एक दिन की 4 थेरेपी लेती थी। जी दूर से आई है तो मैंने कहा 4 थेरेपी लीजिए। इन्होंने अच्छा, एक पहली थेरेपी में आपको अंतर मिल गया, फिर उसके बाद हाँ, प्रोग्रेस होता गया। मुझे कहीं दर्द नहीं है, बस मैं ये जान के शरीर है, कहीं दर्द नहीं है। कहीं दर्द नहीं है। अब दर्दों से आपने एक सेंटेंस बोला था आती है यहाँ पर, मुझे दर्दों से मुक्ति मिल गई। ऐसे ही बोला था ना आपने, दोबारा बोल के दिखाओ। हाँ, मुझे दर्द से मुक्ति मिल गई। कितनी खुशी होती है। जब ये आई तो मैंने ये सारी हिस्ट्री इनकी लिखी, सारी हिस्ट्री लिखी। लिखने के बाद मैं इनको डायग्नोसिस जब किया, डायग्नोसिस में 1996 में की डिलीवरी में सर्जरी के समय 30 बोतल चढ़ी थी। इन्होंने एक बात बोली मुझे, मैंने कहा ये हो गई ठीक। इन्होंने कहा कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस समय पर मुझे 30 बोतल चढ़ी थी, ये डॉक्टर्स की बर्बाद की हुई है, डॉक्टरों ने बर्बाद किया है। शादी होते समय ऐसी नहीं थी, प्रेगनेंसी में ऐसी नहीं थी, लेकिन डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी होते समय क्या हुआ था जरा थोड़ा शेयर करो। 30 बोतल क्यों चढ़ा दी? तो बस मैं बोलती थी कि अलग करो, मुझे भूख लगी, खाना दो। नहीं, ड्रिप चढ़ेगा, अभी ड्रिप चढ़ेगा, और 3 दिन 3 रात कंटिन्यू ड्रिप चढ़ाएगा। बेटी होते समय, बेटी होते समय भी और बेटा होते समय। बेटा होते समय तो 2-3 दिन पहले से चढ़ा दिए थे। अच्छा, तो नहीं, लेकिन बेटा होने से पहले दर्द आ गए थे कि नहीं आए थे? हल्का फुल्का दर्द तो बेटी के समय ही आ गया था, कमर में दर्द करती थी। मैं कहा चलो ठीक है, हो जाता है। पर ज्यादा दर्द इनके बाद आया। 3-4 महीने की थी तो ऐसे झुकी तो उठ नहीं पाई। 30 बोतलें, कम से कम 30, वो 35 भी हो सकती है, मैंने गिना, ध्यान नहीं दिया है। 30 का तो मुझे ध्यान है। तो मैंने कहा अब हटा दो, मुझे खाने दो, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगती है। तो क्यों नहीं दे रहे थे वो? नहीं, ड्रिप से तो तुम्हें खाना मिल रहा है, सारा चीज तो मिल रहा है ड्रिप से। उनका अपना बिल बन रहा था। ओ, ये मामला था, उनका बिल बन रहा था। एक अच्छी हस्ती खेलती, बैडमिंटन की प्लेयर थी। बैडमिंटन की प्लेयर, और बाद में फुटबॉल खुद बन गई। फुटबॉल भी कहाँ बनी, पत्थर बनी ना, पत्थर पत्ती बनी। न डोल सकती थी। पत्थर बन गई, सही बात है। जो न हिल सकती है न कुछ कर सकती है। जैसे ही इन्होंने मुझे शेयर किया कि मुझे 30 से अधिक बोतलें चढ़ी, मैं लिखा है ये 1996 की डिलीवरी सर्जरी से हुई, उसके बाद 30 बोतलें उनको चढ़ाई गई, 30 से अधिक बोतलें चढ़ाई गई। उसके 1 साल के बाद दर्द आ गया। ये बोतलें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा करती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा करती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा करती हैं। इनकी केस नहीं, इनकी कहानी नहीं है, ये कॉमन लोगों की कहानी है। जब डिलीवरी होती है और उसके बाद हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होती है और वहां ड्रिप चढ़ाई जाती है, वो ड्रिप शरीर में ऑटो इम्यूनिटी पैदा करती है। जितने भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं फीमेल्स को, उनमें से मोर देन 70% डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद चढ़ाई जाने वाली उस बोतल के कारण होता है, जिसके कारण ये सफर कर रही थी। और 15-16 साल से सोई नहीं, करवट नहीं ले सकती, बच्चा, परिवार सब दुखी हो गया। इवन कहने लगी कि मैं, मतलब मेरे बच्चे अनाथ जैसे थे, तड़पते थे बच्चे मां का प्यार लेने के लिए। अब क्या बोलूं मैं, समझ बोलूं या ना समझ बोलूं, जिंदगी के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़। लेकिन यहां ये समझते ही दवाइयों के बाद फिर फेस, ये देखो, ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, ये चेहरा ये पहले का नहीं है, ये चेहरा दवाइयों के बाद हुआ है। ये जो फेस पर देख रहे हैं, और ये इनका चेहरा ठीक होना है, अभी देख लें फिर से ठीक होगा इनका चेहरा, ये नॉर्मल होगा। अगला इंटरव्यू भी मेरा चेहरा ठीक होगा तो दूंगी। बिल्कुल।
तो नींद आ गई, सारे दर्द शरीर के भाग गए। अब इनको क्या ट्रीटमेंट दिया है और क्या इनको सावधानी रखी, वही मैं आपको बताता हूं। जब ये आई तो इनको चेक किया तो इनके एल्कलाइन और एसिड दोनों में काफी दर्द था, थोड़ा नहीं था, दोनों में बहुत दर्द था। हिस्ट्री कह रही थी कि पहले ठीक थी, लेकिन डिलीवरी के समय दवाइयां के मानी ड्रिप चढ़ी, प्रसूति रोग इनको हुआ। प्रसूति रोग के लिए जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उन ट्रीटमेंट्स को मैंने फोकस किया, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इनको निकालने पर काम किया। जो ठंड बैठी थी डिलीवरी के समय पर पानी अधिक देने से, मतलब ड्रिप अधिक चढ़ने से जो शरीर में ठंड बैठी थी, उसीलिए शरीर की प्रोटीन रिएक्टिव हो गई और ऑटो इम्यूनिटी आ गई, और उसने सारे मसल्स को, सारी स्पाइन को, सारे जोड़ों को पकड़ के रख लिया, मूवमेंट रोक दिया। तो इनको ये ध्यान में रखने के बाद इन्हें जो ट्रीटमेंट शुरू किया, पहले दिन मैंने इनको 3 ट्रीटमेंट दिए। मैं लिखा, पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखा था ABC, लेकिन मुझे समझ आया नहीं, पहले A नीचे वाला दे देंगे, फिर B ऊपर का, फिर C। ये ट्रीटमेंट को मैंने चेंज किया, लिख दिया पहले, लेकिन ध्यान आया नहीं, ये तो इसका सीक्वेंस ऐसा रहना चाहिए। डे फर्स्ट क्या क्या दिया, सबसे पहले मैंने इनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई। ऑक्सीजन बढ़ाने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ट्रीटमेंट दिया, और साथ में जहां भी कहीं भी क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो सारे रिमूव करने के लिए इनको ट्रीटमेंट दिए। इसके बाद में दूसरा ट्रीटमेंट इनको मैंने दिया, इनके लीवर के फंक्शन को अधिक इंप्रूव करने वाला ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, GHC ट्रीटमेंट दिया। और साथ ही इनकी नाभि और स्पाइन को अलाइनमेंट किया। तीसरे ट्रीटमेंट के अंदर मैंने जो इन्हें ट्रीटमेंट दिया वो शरीर में डिफरेंट टाइप की इंफ्लेमेशन को खत्म करने वाला और क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला ट्रीटमेंट दिया, मल्टीवैक्यूट ट्रीटमेंट दिया। ऐसे 3 ट्रीटमेंट दिए और इनको पहले दिन भेज दिया। 4 ट्रीटमेंट हुए थे। फिर चौथा ट्रीटमेंट इनको रीवाइटल ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि विटामिन की एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी थी। ऐसे 4 ट्रीटमेंट दिए। इस क्रमबद्ध तरीके से मैंने जब दिया, पहले मैं इनको देना चाहता था लीवर फंक्शन ठीक करने के लिए अलाइनमेंट के साथ। मैंने कहा ना, लीवर फंक्शन बाद में ठीक करूंगा, पहले ऑक्सीजन लेवल बढ़ाऊंगा। तो लिख करके मैंने अपने ट्रीटमेंट को बदल दिया, बदलकर जो मैंने C लिखा था उसको A दिया, और जिसको A लिखा था उसको B दिया, उसको B लिखा था उसको C दिया, और आखिर में D ट्रीटमेंट दिया। ऐसे मैंने बदल दिए। और फिर आगे फर्दर जो इनके ट्रीटमेंट हुए वो इन्फ्लामेशन को कम करने वाले ट्रीटमेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाले ट्रीटमेंट, रिजुगनेशन वाले ट्रीटमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट, डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट, और स्पेशल जो ट्रीटमेंट इनको दिया वो दिया ऑक्सीजन को बढ़ाना, बॉडी बैलेंस करना, ऑक्सीजन बढ़ाना, बॉडी बैलेंस करना, ऑक्सीजन बढ़ाना, बॉडी बैलेंस करना, किडनी क्लियर करना, कैल्शियम और विटामिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। ये ट्रीटमेंट इनको मैंने देना शुरू किए। देते देते इन्होंने दूसरे दिन ही कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनक्लोजिंग यानी HLA-B27 पॉजिटिव आ गया था, डॉक्टर्स ने पॉजिटिव बहुत समय से बोल दिया था। अब चेक कराएंगे कि क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखेंगे। लेकिन बंदा पॉजिटिव हो गया ना, हमें तो टेस्ट की तो बात की है। दर्द था परमानेंट खत्म हो गया, अभी दोबारा आने वाला नहीं है, कभी नहीं आएगा, गया, छोड़कर गया। क्योंकि इनका एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनका बैम्बू स्पाइन का रीजन वो ड्रॉप्स थी, बोतलें थी, अलग अलग रीजन होते हैं, उनमें से इनका रीजन ये था। जैसे समझ आया, प्रसूति रोग ठीक हुआ। यानी कितने साल पहले है? कितने साल पहले तकलीफ हुई? 97। कितने साल हो गए आपसे? 24 साल। 24 साल पहले घटी हुई घटना मात्र 32 ट्रीटमेंट के अंदर ठीक हो गई, 34 में। 24 साल पहले घटी हुई घटना 4 में ठीक हो गई ना। मैं तो पहले दिन का ट्रीटमेंट ही मुझे क्या बताऊं, बताइए दो। जो 4 पहले दिन का जो मिला ना, वो इतना ज्यादा अंतर आ गया ना कि बाद वाले जो ना वो 30 को फिर तो कम हो गए थोड़े। पहले ही दिन का ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव रहा कि बाद की तो बात अलग है। इसको कहते हैं हथौड़ा कहाँ मारना, है ना।
डायग्नोसिस हुआ, जब ठीक कारण समझ में आया, तब निवारण 100% हो गया। और मैंने कहा क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आता है जो भी, और साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, इसमें भी इनका खिंचाव तो कम हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं इनका फेस नॉर्मल हो, इसके लिए मैं फर्दर ट्रीटमेंट करूंगा। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, डिस्क बल्ज भी इनकी ठीक करी, इनकी स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक करी, इनकी इन्फ्लेमेशन भी ठीक करी, ये सारी चीजें इनकी मैंने ठीक करी, और आज इनके जॉइंट्स पेन एकदम ओके हैं। खाने पीने के लिए मैंने प्रिकॉशंस इनको बोले थे और बोला था खट्टा मत खाना, बादी की चीजें मत खाना, और इन्होंने उसकी पूरी सावधानी रखी और ये आज अच्छी होकर जा रही है। अब आप लोगों को क्या शेयर करेंगी ये बताओ, ऊंची आवाज में बोलना है। दर्द जब शुरू हो तुरंत अलर्ट हो जाइए, उसी से उसके पीछे लग जाइए, और अपने शरीर को उसको स्थायी डेरा देने की आवश्यकता नहीं है। और कहाँ पर इलाज कराइए? इलाज आचार्य जी के संरक्षण में इलाज कराइए, तुरंत लाभ नहीं तो पाइए। कितने साल भटकना पड़ेगा? नहीं तो 25 वो तो अनंत काल तक भटकाते अगर आप नहीं मिलते तो इलाज तो आपने भी शुरू किया है ना, आपने भी शुरू किया, ऑपरेशन भी कराए, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। अभी तो मेरे पीछे डॉक्टर पड़े, एक न्यूरो सर्जन है हमारे देवर लगते, बोलते 3 घंटे का ऑपरेशन है, ब्रेन खोल के एक चिप डाल देंगे, 3 घंटे का ऑपरेशन तो मैं करूंगा ना। मैंने कहा भैया माफ करते, फिर बच्चे देख तो रहे हो मुझे। अभी भी पड़े हुए थे? अभी मतलब 20-25 दिन पहले घर आए थे कि भाभी करा दो ऑपरेशन, क्यों इतना तकलीफ झेल रही हो? दर्दों के लिए ये बोले फेस का क्या करना, मेरे तो दर्द गायब करो, मैं करवट नहीं ले सकती, मेरे को चेहरे किसने देखना। तो ध्यान रखना, इलाज के लिए दाएं बाएं भटकना वैसे तो जब वक्त आता है ना तभी व्यक्ति पहुंचता है, ऐसा नहीं है। देखते बहुत समय से रही थी, लेकिन लटक रहा था मामला, भरोसा नहीं आ रहा होता है कैसे होगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, ये कष्ट अगर किसी को है तो आप स्वयं भी उसको प्रेरित करिए, जा इलाज करा के। चाहिए मत बोलना इलाज कराना चाहिए ना, जा इलाज करा के आओ। चाहिए बोला इसका मतलब है काम तो हो गया, अब कोई फायदा नहीं होने वाला, तो बोलिए जा इलाज करा के आ, आरोग्य पीठ पहुंच। मैं नहीं कह रहा हूं ठीक होते ही नहीं होते, ये बोल रही है, ये बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात है, दवा खिला के साइड इफेक्ट देंगे तो मेरे साइड इफेक्ट से ला दिए ना, तो ये करिए, तो इसीलिए नेचुरल में ठीक होते। इसलिए बिल्कुल आपको तकलीफ हो, थोड़ी तकलीफ में आके जल्दी और जल्दी ठीक होकर चले जाइए। तो आप अपनों को, अपने दोस्तों को इनका ये विचार अधिकतम लोगों को शेयर करिए। ऐसे तड़फ रहे बेचारे, कष्ट में लाखों रुपए खर्च कर चुके, मेडिसिन से बर्बाद कर लिया शरीर, कितने सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स में खर्चा कर दिया। आपका एक वीडियो शेयर उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नेक काम करिए, लोगों को अधिकतम शेयर करिए, अधिकतम बोलिए जाओ आरोग्य पीठ इलाज करा के आओ, न कोई दवाई न कोई साइड इफेक्ट। तो आप और हम मिलकर ऐसे प्रसूति रोग से तड़पने वाले, ऐसे प्रसूति रोग से तड़पने वाले लोगों को दर्दों से निजात दे सकते हैं, दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।